रामघाट रोड पर भाकियू किसान सेना ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले योगी मोदी झूठे और जुमलेबाज है। दरअसल पूरा मामला थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत रामघाट रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट का है, जहां भारतीय किसान सेना के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद शमी व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बातचीत के दौरान मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा किसान आंदोलन के दौरान किसानों से जो वादे किए गए थे वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के वक्त सरकार वादे कर देती है, लेकिन चुनावों के बाद वही वादे केवल जुमले बनकर रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी झूठे हैं और जुमलेबाज हैं। वोट लेने के वक्त ये कोई भी वादा और आश्वासन देते हैं, लेकिन जब इनके चुनाव हो जाते हैं तो ये अपने वादे सब भूल जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा किए गए वादे अगर जल्द ही पूरे नहीं होते हैं तो भाकियू किसान सेना एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। चलाई हुई एक बता दो, अलीगढ़ में जहाँ भी बुलडोजर चलिए, गरीब आदमी के ऊपर चलिए, मजदूर के ऊपर चलिए, बाहर छोड़िए। अलीगढ़ का तो आप देखते ही हैं पर डे। तो ये 4 साल का जुमला है। सरकार ने 4 साल में क्या कर लेगा? 4 साल में भर्ती भी हो जाएगी, 4 साल में उसके बाद में उसका कैरियर क्या होगा? 4 साल में कई भर्तियां हो रही है इस तरीके से। ये सरकार नाटक कर रही है, झूठ बोलती है। इसका झूठ बोलने का ही राज रहा है। 2 बार सत्ता में आई है और क्या चुनावी जुमला है। 2024 में चुनाव आ रहा है, उसको मिसगाइड करने के चक्कर में इस लोगों को इस तरीके से वो कर रही है। लेकिन जो लोग उधर भी है उनके ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अच्छी पहल है इस चीज़ को। हाँ, एक अच्छे आदमी पर चलाया है तुमने, गरीब आदमियों पर चलाया भाई। जितने अलीगढ़ के अंदर चला, बाहर की नहीं जानकारी मुझे, लेकिन अलीगढ़ की मुझे जानकारी है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर पे मतलब चलने लायक है। कौन सा ऐसा नहीं है जिसके घर पे चलने लायक है? जो गरीब आदमी है, जिनके छोटे छोटे मकान है, जिनके सड़कों पर लोग रह रहे हैं, उनके हम चलाए बुलडोजर। हम आपके माध्यम से। लेकिन वही जो शराब माफिया के ऊपर भी माफिया है, एक माफिया अलीगढ़ के अंदर आप बता दिए जिसके ऊपर चला हो। सबसे ज़्यादा माफिया इनकी सरकार में है। जो इनकी सरकार में शामिल हो जाता है और दूध से धुल जाता है, वो कौन सा केमिकल है जो इनके पास छिड़क दिया जाता है, वो शांत हो जाता है। एक बता दीजिए अलीगढ़ के अंदर आज से 10 साल पहले क्या थे और आज 20 साल 10 साल बाद क्या हैं वो लोग। उनकी संपत्तियां देखी जाएं। मेरे जीते जागते क्या हैं आज वो अलीगढ़ में बने बैठे हैं। 10-20 लोग की गिनती में करा दो, बुलडोजर चलाएं वहाँ। तो जिससे अग्निपथ की जो परीक्षा जो ये गलत करा रहे हैं। 4 साल में कुछ नहीं होगा ऐसा। नौजवानों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो किस तरह की डिमांड रखते हैं आप फिर? नहीं, ये गलत है। या तो पूरी जो भर्ती होती है उसे किया जाए 4 साल में। इस तरीके से अगर होगा तो उसके बाद उसका भविष्य क्या है बच्चे का? आप 5 साल में अपनी पेंशन चाहिए, सुविधाएं सारी चाहिए। जो सरकारी नौजवान हैं, सेना में भर्ती है, आर्मी में या पुलिस में, उनकी आप लोग पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। जो 60 साल सर्विस करके जाता है देश के लिए, और जो 5 साल के लिए आता है, अनपढ़ अंगूठा ठेक होता है। बिल्कुल, जो नेता नगरी में होते हैं कितने पढ़े लिखे होते हैं, और जो पढ़े लिख के जाते हैं IAS और PCS बनते हैं, देश चलाते हैं, उन लोगों को ये नेता पीछे रखते हैं। उनकी पेंशन ख़त्म होती है, ये अपना जहाँ बढ़ाते हैं वहाँ किसी की कोई आवाज़ नहीं उठने देते। तुरंत एक साथ सब हो जाते हैं, एक मंच पर सब आ जाते हैं, किसी को नहीं पता चलने देते। क्या इसकी आवाज़ उठाएंगे आप फिर लेकर? क्यों, बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं हम तो। हर ज्ञापन में यही दे रहे हैं, और ज्ञापन हमारा इस तरीके से फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हरिद्वार में हमारा 20 तारीख का अधिवेशन में, इसमें हम लोग यही मांग उठाएंगे और हो सकता है वहाँ से इसी की रणनीति तैयार हो। कितने लोग जाएंगे यहाँ से अलीगढ़ साहब से? करीब 40 और 50 गाड़ियों के बीच में 6:30 बजे अधिवेशन रहता है। और क्या कुछ विशेषताएं रहती हैं? विशेषताएं ये हैं, जैसे छोटे विषय जितने काम हैं लोगों के नहीं हो पाते हैं, और जैसे सरकार की गलतियां हैं या जनता की गलतियां हैं, उन दोनों का मैचिंग किया जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कहाँ कौन सा काम हुआ है, उस काम को लेकर के वहाँ से आदेश होगा। जैसे हमारे अलीगढ़ में हमने 10-20 ज्ञापन दिए हैं। तो ये भी हमने नोटिस भेजा था, चौधरी टिकैत साहब ने दिया था। जो कोविड के दौरान 2 साल कोविड में चले गए, जो हमारे बच्चे नौजवान आर्मी की अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके 2 साल निकल चुके। सबसे पहले तो ध्यान उस पर दिया जाए कि वे 2 साल हमारे बढ़ाए जाएं। जिन बच्चों ने मेहनत करी, मेहनत करने के बावजूद वे भर्ती निरस्त कर दी गई। वे भर्ती खोली जाए पहले तो। उसके बाद जो भी बच्चे हमारा आर्मी में जा रहे हैं, वो किसान, मजदूर, कामगार के सभी के बच्चे हैं। जब हमारे बच्चे आर्मी में जाएंगे, सीमा पे जवान खड़े होंगे, तो हमारे हिंदुस्तान का नाम बड़ा होगा। तो सरकार से हमारी डिमांड ये, जो
भर्ती पहले रुक गई थी, उसे खोली जाए और 2 साल का इसमें टाइम और बढ़ा दिया जाए। अग्निवीर में केवल और केवल 4 साल की नौकरी दी गई है, जिसमें कि 6 महीने की ट्रेनिंग उसी में रहेगी। तो क्या 4 साल से जो युवाओं की तैयारियां हैं आर्मी को लेकर, क्या वो अपनी जो उनके सपने हैं, करियर हैं, उसको पूरा कर पाएंगे? वो तो जो है सरकार एक अपना फार्मूला एजेंडा चला रही है, 4 साल में ऐसा क्या हो जाएगा अभी बताओ। वो तो सिर्फ JNN के जुमले हैं, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि 2024 का इनका चुनाव आ रहा है, उस मुद्दे पे इन्हें लेके चलना। आज आक्रोश देखा जा रहा है देश भर में। आज अब आक्रोश ये देखिए, अब इन्होंने जो बुलडोजर से चला रखे जगह जगह पे, हम कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहाँ पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो ज़मीन खाली कराई जा रही, हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, जो ज़मीन खाली हुई है उन पे स्टेडियम बनाया जाए। स्टेडियम बना के बच्चों को खेलने का एक प्रावधान मिलेगा, उसमें बच्चा अपनी तैयारी करेगा। उसमें तो वहीं बुलडोजर की इस कार्रवाई को लेकर किसानों के द्वारा विरोध भी बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई जो है गलत हो रही है। नहीं, भूमाफिया कमर तोड़ी जा रही है बुलडोजर के द्वारा। बाबा किस कौन से ऐसे भूमाफिया